चलिए देखिए बच्चों, कक्षा 10 मैथ में एक्सरसाइज जो हो गए थे गुणनखंड जिससे हम द्विघात समीकरण हल किए थे, उसके आगे जो है पूर्णवर्ग बना के है। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज लगाइए। ये कक्षा 9 में बताया है तुमको पूर्णवर्ग कैसे बनाना है। आगे देखिए, हम सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण के जो मूल हैं हमको सूत्र द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसको हम श्री धराचार्य जी का फार्मूला बोलते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ, वो देख लीजिए। ठीक, देखिए हमने बताया था कि द्विघात जो समीकरण होता है उसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है भाई हमारा, ax² + bx + c = 0। ठीक, अब जो द्विघात समीकरण होगी उसको जब हम हल करेंगे और हल करने के बाद में जो उसके मूल निकलते हैं, ठीक है, तो देखा होगा कहीं पे मूल मतलब प्लस में आते हैं, पॉजिटिव आ जाता है या निगेटिव आ जाता है या जीरो आ जाता है, यानी बराबर आ जाता है जीरो का। तो ये इसको हम मतलब ये जो होता है निकलते तो हैं, तो ये किस टाइप के मूल हो जाएंगे, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो एक विविक्त कर होता है। देखिए विविक्त कर इसमें होता है डी, जिसको बोलते हैं डी बराबर जो फार्मूला होता है b² - 4ac, यानी मूलों की जो स्थिति है, जो हालत है उसकी, जो लक्षण है मूलों के, ठीक है, वो जो है हम इस विविक्त कर से पता कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, समझे? ठीक, मतलब विविक्त कर से हम जो है मूलों की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे जान सकते हैं कि d² जो होता है डी बराबर जो होता है उसको विविक्त कर, इसको हम विविक्त कर ही बोलते हैं। शॉर्टकट में लिख लिया डी बराबर जो होता है b² - 4ac होता है, b² - 4ac। जब हम द्विघात जो समीकरण होगी उससे जब हम इसकी तुलना कराते हैं इसके व्यापक रूप से, तो हमको a b c इनके सबके मान आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रखने के बाद में हम ये पता करते हैं कि d की स्थिति क्या आ रही है। समझ आ रहा है? देखो कंडीशन जो होती है 3 बनती हैं, वैसे तो 4 बनती है। जब देखो पूर्ण वर्ग है तब कंडीशन क्या करेगी, जो उसके जो मूल निकलेंगे वो वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे, और अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो वास्तविक, अपरिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, और जब विविक्त कर जो होता है 0 के बराबर आ जाए, यानी d जो होगा 0 के बराबर, यानी b² - 4ac जो होगा 0 के बराबर हो, तो मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, और जब b² - 4ac यानी d जो होगा विविक्त कर जो होगा 0 से छोटा आ जाए, छोटा का मतलब माइनस में चले, छोटा का मतलब क्या, माइनस में आ जाए, तो उसके जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे, यानी वास्तविक नहीं होंगे, कोई मूल ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे जो है हम द्विघात समीकरण के मूलों की स्थिति को हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं देखिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लिख के बता दिया है। देखिए ये जो लिखा है पूर्ण वर्ग हो तब या पूर्ण ना हो तब। ठीक है, वैसे तो 3 ही रखना, याद रखना। ठीक है, कि जब विविक्त कर यानी d बराबर जो हो गया b² - 4ac, यही तो होता है, ये d² विविक्त कर होता है ना। तो ये जो लिखा है b² - 4ac का मतलब d लिखा है, d का मान जो आएगा यहीं पे, जब इसको हम हल करेंगे तो किसका मान आएगा भाई, d, यानी विविक्त कर जो होगा जब 0 से छोटा हो जाए, 0 से रे छोटा, ये नहीं, ये पहली वाली इसमें कंडीशन देखो, जब 0 से बड़ा होगा यानी धनात्मक में निकलेगा उसका मान d का, तब जो इसके मूल होंगे वास्तविक, और जब जैसे पूर्ण वर्ग है या वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो वास्तविक और अपरिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक, समझ आ रहा है? इतने याद रखना। फिर यदि d जो होगा 0 के बराबर हो जाए, यानी b² - 4ac जो है विविक्त कर जो है हमारा जब 0 के बराबर हो जाता है तो उसका मान, तो उसके जो मूल निकलते हैं वो वास्तविक और समान होते हैं। समझ आ गया? तीसरी ये कंडीशन हो गई कि जब हमारा विविक्त कर हो गया जो 0 से छोटा आ जाए, 0 छोटे का मतलब जो उसका जो मान निकलेगा जब उसको हल करेंगे तो माइनस में आएगा, तब कोई मूल यानी काल्पनिक मूल हो गया, यानी वास्तविक मूल ही होंगे ही नहीं। ठीक है, मतलब कल्पना नहीं कर सकते क्या हो सकते हैं मूल, कोई मूल नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, और ये चीज़
कब? जब हम विविक्त कर को निकालेंगे, यानी द्विघात समीकरण है, अगर उसका जब हम फैक्टर कर रहे हैं, गुणनखंड से उसके मूल निकाल रहे हैं या पूर्ण वर्ग बना के, और अगर नहीं निकलते हैं तो हम सीधराचार से निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। जिसके फैक्टर अगर उससे नहीं निकल पाए मूल, तो हम सीधराचार फार्मूले से निकाल लेते हैं। तो उसकी स्थिति पहले ही हम पता कर लेंगे कि ये कैसे मूल निकलेंगे, कि भिन्न भिन्न हो, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, कि वास्तविक और समान होंगे, कि वास्तविक ही नहीं होंगे यानी काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो इस पे जो होगा हम एक एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। वो वास्तविक और समान कैसे होंगे, यानी विविक्त कर को हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है कि नहीं, समझे। तो मैं एक एक इस पर क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिए इसको जो है फिर कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक। और हाँ, सीधराचार्य जी का फार्मूला भी यहाँ पे लिख लिए थे, हालांकि हम पहले बताए हैं, बहुपद जब पढ़ाए थे उसमें हमने लिखाया था, ठीक है। सीधराचार्य फार्मूला x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a, ये होता है कि नहीं, ये पहले हम लिखा भी चुके हैं सभी को। ये b² माइनस 4ac मतलब ये क्या हो गया हमारा विविक्त कर, यानी d, क्योंकि b² माइनस 4ac किसके बराबर है, d। यहाँ पर अगर d भी रख दें तब भी हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। सीधराचार्य जी का फार्मूला है ये, इसको लिख लीजिए, ठीक है। इसको लिखिए, हालांकि बता भी चुके हैं, फिर मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें सभी लोग समझ जाओगे। देखो एक दो क्वेश्चन है, ठीक है, एक दोनों बताऊंगा, पहले ये बताइए। देखिए बिना हल किए हुए समीकरण को ये दिखाना है कि ये मूलों के लक्षण क्या है, ठीक है, बिना हल किए है, ठीक है। इसको हल नहीं करना है, ऐसे फैक्टर नहीं करना है कि क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, इसको ऐसे ही करना है। देखिए कैसे करोगे, ये वाला क्वेश्चन पहले हम बता रहे हैं, ठीक। ये समीकरण लिख लीजिए, 8x² बराबर 10x माइनस 3, और मैंने बताया था कि जब द्विघात जो समीकरण व्यापक रूप होगा द्विघात समीकरण का, उसकी जब तुलना कराएंगे तो बराबर के इधर सब 0 रखना, ठीक है, बाकी सब इधर ले आओ, यानी 8x² माइनस 10x हो जाएगा प्लस 3 बराबर 0। और जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करा लेंगे, इसकी तुलना, तो a बराबर हो जाएगा 8, b बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ प्लस है, प्लस में लेना, अगर यहाँ पे माइनस चाहिए तो माइनस जरूर लिख लेना, -10, c बराबर 3, ठीक। अब मूलों की स्थिति हम कैसे पता कर सकते हैं भाई, विविक्त कर से, यानी d बराबर जो होगा b² माइनस 4ac, तो b जो आया है -10 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू a का मतलब हो गया 8, c का जो वैल्यू है वो 3 है, 10 का हो जाएगा 100, माइनस 4 12 96, यानी कितना आ गया, 4 आ गया। अब ये देखें काहे में आया है, प्लस में आया है, प्लस का मतलब जो हो गया विविक्त कर जो आया है हमारा वो 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा है। मतलब ये वाली कंडीशन देखे थे, b² माइनस 4ac जब 0 से बड़ा होगा तब मूल जो होंगे हमारे क्या होंगे, वास्तविक और क्या होंगे, हो जाएंगे भाई भिन्न भिन्न कह लीजिए, ठीक है, समझे। तो ये ऐसे जो है मूलों की स्थिति के बारे में हम पता लगा सकते हैं, समझ आ गया। वास्तविक हो जाएंगे, परिमेय हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे, ठीक। अब यही चीज़ अगर d बराबर 0 आ जाता है यहाँ पे, यानी विविक्त कर जो आ जाता है 0 आ जाता है, अगर यहाँ पे इसको हल करने पे, तो इसके जो मूल हो जाते हैं क्या हो जाता है कि वास्तविक और समान हो जाते हैं, ठीक है, समझ आ गया कि नहीं, वास्तविक और समान हो जाते हैं। अब अगर जैसे d बराबर आ जाता -4, तो -4 का मतलब 0 से क्या हो गया, ये छोटा हो गया, 0 से छोटा आ गया, यानी b² माइनस 4ac जो d जो है हमारा वो छोटा हो जाएगा, यानी 0 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, कोई मूल ही नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी काल्पनिक होंगे, समझ आ रहा है कि नहीं। अगर माइनस में आ जाता, समझे, तो मूलों की स्थिति को जो हम पता कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है उसको देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर सभी लोग लगाना है। कह रहा है कि समीकरण इसमें ये दी है कि मूल बराबर है। अब जब बराबर होंगे तब कंडीशन क्या होगी, यानी d बराबर क्या हो जाएगा,
डी किसके बराबर हो जाएगा? जब मूल बराबर होंगे तो मतलब डी जो होगा किसको बराबर कर देंगे हम? 0 के। ठीक है, मतलब डी क्या होता है? डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। ठीक है, जब मूल बराबर कह दें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम किसके बराबर कर देंगे? 0 के। और इसकी जो तुलना है वो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से कर लेंगे। यानी y है तो यहाँ पर y रख लो, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए बराबर हो गया 3, बी बराबर -12, सी बराबर m। ठीक, यहाँ पे मान रख दो, b है हमारा -12 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए है हमारा 3 इंटू एम बराबर 0। 12 का जो स्क्वायर होगा 144 -12m बराबर 0, उधर ले जाओ, -12m बराबर -144, ये कट गया, 12 बराबर m 144, यानी m बराबर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? m का जो मान आएगा कितना आ जाएगा? 12, 12। ठीक, तो अगर जब ये कहे कि मूल जो हैं बराबर हैं, ठीक है, ठीक, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम किसके बराबर कर देंगे? 0 के। यानी डी को 0 के बराबर। अब डी का मान क्या है हमारा? डी की जगह पर क्या रख सकते हैं हम? बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लगा लोगे? तो इसमें जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4e है, देखो सूत्र से जब कहे, सूत्र से कहने का मतलब हो गया कि द्विघात समीकरण को जो है व्यापक रूप से हल करना है। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे श्रीधराचार्य के सूत्र से व्यापक रूप से तुलना कराना और श्रीधराचार्य सूत्र से हल करना है। ठीक है, जब सूत्र की बात आ जाए तो जो समीकरण होगी उसको हम श्रीधराचार्य जी के फार्मूले से हल करेंगे। ठीक, कैसे हल करेंगे ये हम देखो बता दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, चलिए देखें, ये क्वेश्चन हम बता देते हैं। इसको सूत्र से हल करना है। सूत्र का मतलब श्रीधराचार्य जी का फार्मूला लगाना है। ठीक, अब देखिए इसको हल करेंगे, क्या इसके मूल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, इस बात को हम पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम विविक्त कर की स्थिति से पता कर सकते हैं लक्षण इसके। तो विविक्त कर अगर हम निकाल रहे हैं, पहले तो इसको यहाँ पर लिख लो, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लीजिए। a बराबर 2 हो गया, b बराबर हो गया हमारा 14, c बराबर 9। ठीक, सुना रहा कि नहीं? तो अब हम पहले यहाँ पे जो है इसकी विविक्त कर से इसकी मूलों की स्थिति को पता कर सकते हैं। इसको जो हल करेंगे मूल निकलेंगे कि नहीं भाई? ऐसा नहीं कि क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे, अभी इसके आगे जो है 14 क्वेश्चन लगाना, उसको देखिए स्थिति पता करना, उसमें माइनस का आ जाएगा विविक्त कर, तो उसकी स्थिति ये हो जाएगा कि कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो इसको हम हल कर सकते हैं। बी है जो हमारा 14 हो गया, 14 का स्क्वायर कर लो, -4 गुणा ए है 2 गुणा 9, 196 -4 दूना 8 9 72। यानी जब इसको हम घटाएंगे तो देखो प्लस की संख्या आ गई, यानी विविक्त कर जो आ गया है वो हमारा 0 से बड़ा आ रहा है। यानी इसको जब हल करेंगे तो कुछ ना कुछ मूल निकलेंगे। समझ आ रहा है? अब अगर यही माइनस में आता तो उसके मूल ही नहीं निकलते भाई। आगे हल करके देख, अभी लगाना, अब स्थिति को पहले ही पता कर लो। ठीक, तो हम श्रीधराचार्य जी के फार्मूले से लगाएंगे। तो श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये होता है ना। तो देखिए -b यानी -14 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी 14 का स्क्वायर -4 गुणा a जो होगा उसका मान है 2 गुणा c का मान है 9 अपान 2a, 2 इंटू 2। ठीक, तो हो जाएगा -14 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 196 माइनस 4 दूना 8 9 72 बटा 4। ठीक, इसको आगे हल कर लो, -14 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 6 से 2 गया 4 बचा हमारा, और 9 से 7 गया 2 बचा। ठीक, ये 124 हो जाएगा बटा 4, और 124 के अंदर हम फैक्टर कर सकते हैं। ठीक, फैक्टर करने के बाद जो संख्या बाहर आ सकती है, देखिए क्या आ रही बाहर, 124 के फैक्टर कर लो भाई, 2 छंग 12 हो गया, 2 दूनी 4
31 दूना 62 और 31 से कटेगा, ठीक। यानी फैक्टर जो हो जाएंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे, -14 प्लस माइनस अंडर रूट 2 × 2 × 31/4 ये होगा। अब यहाँ से वर्गमूल है तो 2 का जोड़ा बनेगा भाई, इससे संख्या बाहर कर लो, यानी -14 प्लस माइनस 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 31/4। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, यानी -14 कर लो प्लस माइनस अंडर रूट 31 और बटा जो हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 2 दूनी 4, यानी -14 से कॉमन लोगे 2 तो यहाँ पे भाई 7 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 7, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 31/2, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। 2 मूल आएंगे, 2 मूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे एक बार इसको -7 प्लस अंडर रूट 31/2 लिख सकते हो, एक बार -7 माइनस अंडर रूट 31/2, 2 मूल आ रहे हैं कि नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, लगा लोगे, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन लगाना है। इसके बाद 6 से लेकर 12 तक क्वेश्चन में मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। लक्षण मतलब स्थित, और स्थित जो है हम विविध कर से ज्ञात कर सकते हैं, यानी d बराबर b² - 4ac निकालना और देखना d का स्थिति क्या आ रही है, यानी 0 से बड़ा आ रहा है, 0 छोटा आ रहा है कि 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग लगाइए। 4e के एक्सरसाइज जो है इसके 12 नंबर क्वेश्चन तक लगाओ और ग्रुप पर सेंड करो। थैंक यू।